हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की लेके जाएंगे। तो हमने उस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में काम किया था जिसमें हमने किया था यूज स्टेट, एक हुक किया था जिसकी हेल्प से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको एक लास्ट टाइम टास्क दिया था जिसके थ्रू आप बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्क्रीन पे बॉक्स बना दिया और उसका कलर चेंज करना उस बॉक्स पे क्लिक करने पे। आई होप आपने वो कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप बता देना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखो हम कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन्स हो गई हैं, जैसे कि हमने बनाई थी एक रजिस्टर स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन एंड होम स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन भी आई थिंक हमने डिज़ाइन कर ली थी। तो उन स्क्रीन को मर्ज करना, जैसे हम अभी के लिए तो app.js में सिंगल फाइल डाल के एज ए कंपोनेंट पास कर दिया तो हम चला रहे थे, बट उसको अब पूरी एप्लीकेशन की फॉर्मेट में कैसे डालें। जैसे हम यूट्यूब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो प्रोफाइल पे क्लिक करने पे प्रोफाइल आ जाती है, सर्च पे क्लिक करने पे सर्च स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम भी अपने एप्लीकेशन की स्क्रीन को ओपन करेंगे। तो वो कैसे ओपन करेंगे, तो थोड़ा हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम काम करते हैं टूल 2 में, और नेक्स्ट हम अपना एमुलेटर भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक होगा, तो इसमें आप डाल दो कि नेविगेशन सेटअप। ठीक है, नेविगेशन वही होता है जैसे आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो आप राउटिंग बोल दोगे, अगर हम रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं तो नेविगेशंस बोल देते हैं। नेविगेशंस बेसिकली क्या होता है, स्क्रीन को चेंज करना, यूज टू चेंज दी स्क्रीन्स। ठीक है, नेविगेशन क्या काम आएगी, चेंज स्क्रीन को चेंज करने के लिए। अब इसको यूज़ करने के लिए देखो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, इसको यूज़ करने के लिए हमें रिएक्ट नेटिव की एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिस जैसे npm की हेल्प से वो हो जाएगी आपकी रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव नेविगेशंस वगैरह। उसका रिसोर्स भी बताएंगे आपको, कहाँ से वो लाइब्रेरी आप उठाओगे या फिर कॉपी करोगे, या फिर उसको लाइब्रेरी भी बोल देते हैं, डिपेंडेंसी भी बोल देते हैं, पैकेजेस भी बोल देते हैं। तो उसको आप यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले जाओगे आपके गूगल पे, वो गूगल पे सर्च करोगे रिएक्ट नेटिव। ठीक है, रिएक्ट नेटिव एंड देन गेट स्टार्ट। अब गेट स्टार्ट करके आप क्या करोगे, इसमें सर्च करोगे रिएक्ट नेविगेशन। ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन करते ही आपके पास 3-4 डिपेंडेंसी आएगी। देखो सबसे पहले ये तो होगी एक्सपो ऐप क्रिएट करने की कमांड होगी आपके पास, बट हमें क्या करना है, नेविगेशन सेटअप करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये जो सेफ एरिया वगैरह है ये आप अवॉइड कर देना। सबसे पहली कमांड है आपके पास npm इंस्टॉल रिएक्ट नेविगेशन एंड रिएक्ट नेटिव स्टैक। तो दोनों की दोनों दो डिपेंडेंसी है, ये एक इतनी हो जाएगी आपकी और एक इतनी है। ठीक है, तो दोनों डिपेंडेंसी आप एक साथ इंस्टॉल करोगे। अब ये बात ध्यान रहे, वी इंस्टॉल द डिपेंडेंसी इन द ऐप, आपके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है वो। जैसे मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूं और जो मेरा एप्लीकेशन का नाम है वो माई ऐप है, तो माई ऐप के अंदर यानी आपकी रूट डायरेक्टरी जो होगी आपका एप्लीकेशन, उसके अंदर इंस्टॉल करोगे आप डायरेक्ट। अगर आपने कर दिया फोल्डर के अंदर, लेट्स से एक्सपो प्रोजेक्ट मेरा फोल्डर था, अगर इसके अंदर इंस्टॉल करोगे तो आपकी ये वर्किंग नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। तो हम एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो हमने कुछ लिख दिया था आई थिंक गलत। ओके देन कंट्रोल जेड कंट्रोल वी। ओके, तो हम इंस्टॉल करेंगे, और मैंने बोला जितनी भी हम मैनुअली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो सारी आपकी पैकेज डॉट जेसन में विजिबल हो जाएंगी। जैसे यहाँ रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट है, एक्सपो बार है, एक्सपो है, तो कुछ यहाँ आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होके आ जाएगी जिससे कि हम वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इंस्टॉल होती रहेगी, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर आप एक फाइल बनाओगे स्टैक नेविगेशन, ठीक है, .js।
अब सारे क्या करेंगे, हम एक फाइल के अंदर सारी फाइल को रैप करके और उस फाइल को रन कर देंगे। जैसे अभी के लिए हम क्या कर रहे थे, app.js के अंदर लॉगिन चला दी, होम स्क्रीन चला दी, अबाउट स्क्रीन चला दी, स्टेट चला दी, या फिर और नेक्स्ट स्क्रीन रजिस्टर चला दी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगी रजिस्टर स्क्रीन। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपके पास रजिस्टर स्क्रीन होती है उस पर। तो सबसे पहले आपको पास आ गई रजिस्टर एंड देन लॉगिन कि लॉगिन करो। फिर आपके पास आती है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे आप कहाँ से जा सकते हो, अबाउट स्क्रीन पे जा सकते हो। जैसे मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है तो ये दोनों की दोनों यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इसमें बॉयलर प्लेट लेके आते हैं। मिनट, नो RNFES, ओके देन। तो इसमें अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको रिएक्ट नेटिव का इंस्टांस क्रिएट करने का पड़ेगा, उसका नेविगेशन का। सबसे पहले अगर हम स्टैक नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्क्रीन डालनी पड़ेगी, या फिर उसको पूरे ऐप को रैप भी करना पड़ेगा। देखो, आप कोई भी नेविगेशन चलाओगे तो उसको रैप तो करोगे ही करोगे, क्योंकि उसकी पूरी स्क्रीन जो होती है, उसकी पूरी एप्लीकेशन की हिस्ट्री जो होती है, आप उनको एक रैपर के अंदर रैप कर दोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्स्ट स्टैक, ये क्या करेगा, आपका एक इंस्टांस क्रिएट करेगा, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। और जो ये इंस्टांस क्रिएट होगा ये बाय डिफॉल्ट आपकी नेटिव स्टैक की डिपेंडेंसी से, लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, और इसका हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया। दिस इज इंस्टांस, ठीक है। तो हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो आपके ऐप को एक जगह रैप कर दो। हम ये बीच का विजिबल पोर्शन हटा देंगे और ऐप को रैप कर देंगे नेविगेशन कंटेनर के अंदर। और नेविगेशन कंटेनर एक कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी में से आया है। ये इसको क्लोज कर दो। देखो, रिएक्ट नेटिव में से आ गया ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। तो नेविगेशन कंटेनर क्या हो गया, एक कंपोनेंट जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ा, कि ये इंस्टॉल्ड जो लाइब्रेरी है उसमें से लिया हमने। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैक नेविगेटर। स्टैक नेविगेटर क्या करता है आपका, ये एक नेविगेशन क्रिएट करता है। जैसे आपको कौन कौन सी स्क्रीन डालनी है वो सारी इसके अंदर जाएगी, कि इन स्क्रीन्स पे आपकी नेविगेशन क्रिएट हो चुकी है। स्टैक क्या है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर की स्टैक क्रिएट कर दिया इन्हें। नेविगेटर क्या करता है, एक एक स्क्रीन को नेविगेट करेगा, एक एक स्क्रीन को बताएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप डालोगे स्क्रीन इसके अंदर। जैसे मेरे को सबसे पहले चाहिए रजिस्टर स्क्रीन। अब इसमें हम रजिस्टर स्क्रीन का यूज़ करेंगे, तो उस स्क्रीन को आप क्या करोगे, इंपोर्ट कहाँ से करोगे, जहाँ हमने वो क्रिएट कर रखी है, यानी उस स्क्रीन को हमने डिज़ाइन कर रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैक डॉट स्क्रीन। अब स्क्रीन डालने का ये होगा मेथड, एंड देन नेम। ये नेम हम डिस्कस करेंगे क्या लिखना है यहाँ पे, रजिस्टर, एंड देन कंपोनेंट के अंदर आप पास कर दोगे रजिस्टर, एंड देन इसको कर दो बंद। अब जो रजिस्टर है ये बाय डिफॉल्ट आपको एरर शो करवा देंगी, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करवा रखा इसको। तो रजिस्टर स्क्रीन को इंपोर्ट करवा दो, इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम ओथ एंड देन रजिस्टर। तो हमने रजिस्टर करवा दिया है, आई थिंक सेम है, ठीक है। अब देखो, जो ये नेम है ये क्या काम आएगा, यूज़ क्या है इसका। जब भी आप किसी स्क्रीन पे जंप करवाओगे तो ये नाम अप्रोच करता है। जैसे मेरे को चाहिए रजिस्टर स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, तो जो नाम यहाँ लिखोगे आप उसके थ्रू आप जंप करवा सकते हो। जैसे हम जंप करवाएंगे तो हम नेक्स्ट में देखेंगे। इससे पहले हम सारी एक बार स्क्रीन डाल लेते हैं, डॉट स्क्रीन एंड देन नेम लॉगिन, ठीक है। एंड देन कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए, लॉगिन, एंड देन इसको कर दो क्लोज, और इसको करवा दो इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम ओथ एंड लॉगिन, सॉरी ओथ आएगा,
लॉगिन। ओके देन फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, होम स्क्रीन, स्टैक डॉट स्क्रीन एंड देन नेम होम। कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका, होम एंड देन स्क्रीन, होम स्क्रीन आएगा। फिर इसको क्या करोगे, इंपोर्ट, जितनी भी फाइल आप यूज करना चाहते हो वो सारी की सारी आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे उनके बाय डिफॉल्ट फोल्डर से। ठीक है, जैसे स्क्रीन हो गया, होम स्क्रीन इंपोर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास है एक अबाउट स्क्रीन, उसको भी डाल ही देते हैं, स्टैक डॉट स्क्रीन नेम एंड देन अबाउट एंड कंपोनेंट, अबाउट स्क्रीन। ठीक है, अबाउट स्क्रीन हमने देखो नेविगेशन सेटअप कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये सारी स्क्रीन चेंज भी हो क्लिक करने पे। सबसे पहले हम app.js के अंदर इसको रन कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसको चला के, स्टैक नेविगेशन एंड देन स्टैक नेविगेशन ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और हम अपना एमुलेटर भी चेक कर लेते हैं रीलोड करके। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाए आपके पास तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, सर्वर को भी कर सकते हो, या फिर अपने एक बार VS कोड को रीस्टार्ट कर लेना। तो देखो यहाँ पे index.js नेटिव फ्रॉम सोर्स स्टैक नेविगेशन डॉट जेएस, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो किस चीज़ का एरर आया है, अनेबल टू रिजोल्व रिएक्ट नेटिव स्क्रीन। ठीक है, तो इसका एरर आ गया सपोज करो आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप वैसे तो ठीक है चल पड़ेगा, रीलोड करके देख लो एक बार, या फिर हम सर्वर स्टॉप करके चलाएंगे। अगर फिर भी ना चले, जैसे अभी भी नहीं चलाए, तो आप क्या करोगे, VS कोड को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। जैसे हम एक बार के लिए स्टॉप कर रहे हैं, VS कट कर दिया मैंने, एंड देन यहाँ से एमुलेटर भी कट कर दिया, एंड देन जो ओपन टर्मिनल होते हैं इसके सारे बंद कर दो। ठीक है, अब जो मैंने जो बाय डिफॉल्ट मेरा फोल्डर था एक्सपो प्रोजेक्ट, तो मैं उसको ओपन कर लूँगा, माई ऐप को कर लेते हैं डायरेक्ट एंड देन ओपन विथ कोड। ओके, एंड देन अब रन करते हैं इसको। ये रीस्टार्ट होने में एरर आ जाता है, सॉरी इंस्टॉल करते हैं हम तो एरर आ जाता है कई बारी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, npm स्टार्ट एंड देन हम ओपन कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। ओके, एंड देन ठीक है, तो आप दोबारा से इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर कोई एरर आया इंस्टॉल करते टाइम तो आप चेक कर लेना, navigation.js अनेबल टू रिजोल्व नेविगेशन रिएक्ट नेटिव ऑथ लॉगिन एंड। ओके, वैसे तो सब कुछ सेटअप है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे एमुलेटर के अंदर पिक्सल 7a। ओके, हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। ओके देन could not connect port number 2। इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम लेगा। दोबारा से रन करते हैं इसको पिक्सल 7a के अंदर, and then error will be resolved। ओके देन अब देखो, जैसे रजिस्टर स्क्रीन है, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। आई थिंक ये चल पड़ेगी अब की बार, बैक मार दी इसने, चलेगी। ये इंस्टॉल मांग चुका है, इसको इंस्टॉल कर देते हैं वापस से। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमें करनी है स्क्रीन चेंज। सबसे पहले आप क्या कहाँ जाओगे, रजिस्टर स्क्रीन से होम स्क्रीन की साइड जाओगे या लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे, वो चेक करते हैं सबसे पहले।
जैसे हमें जाना है रजिस्टर स्क्रीन से लॉगिन पे, तो आप क्या करोगे, जहां भी आपको क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जंप करना हो, जैसे सपोज करो हमें जंप करना है, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ लॉगिन स्क्रीन पे कर दो। अगर अकाउंट नहीं बना रखा तो आप रजिस्टर करके जंप कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे हमने रजिस्टर लिख रखा है, तो इस चीज़ को आप व्यू में डाल दिया या टचेबल ओपेसिटी में डाल दो, जैसे हमने बोला था कि ऑन प्रेस टचेबल ओपेसिटी पे चल जाता है और व्यू पे भी चल जाता है, ठीक है। बट हम टचेबल ओपेसिटी में डालेंगे कि क्लिक होने पे थोड़ी फीडबैक भी मिले उसकी, ठीक है। तो चेक करते हैं हम, सबसे पहले तो हम टचेबल ओपेसिटी इसके ऊपर डाल देते हैं, ओपेसिटी एंड देन दिस, ओके। और इसका जो ये व्यू है ये ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। तो टचेबल ओपेसिटी ऊपर देख लो इंपोर्ट हो चुका है, एक बार एमुलेटर चल पड़ेगा तो देख लेना आप। अब देखो यहाँ आप क्लिक करने पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाहते हो कि आप क्लिक कर रहे हो तो आपका ऑन प्रेस इवेंट लिसनर चलेगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म आप नहीं करवा सकते विदाउट क्लिकिंग। जब भी क्लिक करवाओगे तो आपका इवेंट लिसनर चलेगा। अब इवेंट लिसनर चला दिया हमने ऑन प्रेस, अब इसके अंदर क्या मेंशन करना है, देखो आप डायरेक्ट भी नेविगेशन कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हो। बट नेविगेट का यूज करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन का आप या तो डायरेक्ट यहाँ पास कर दो या फिर एक इंस्टांस क्रिएट कर दो, नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन। और यूज नेविगेशन कहाँ से आएगा, जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी नेटिव की उसमें से आएगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, अगर ये लिख दिया तो भी ठीक है, अगर ये लिख दिया तो भी ठीक है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को एक बार कर देते कमेंट, ओके देन कर दिया कमेंट, इसको भी साइड बाय साइड बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक चल पड़ेगा अनइंस्टॉलिंग। एंड देन देखो नेविगेशन यूज कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉगिन करो, तो उस पर क्लिक करने पे हमें क्या करना है, ऑन प्रेस चला दिया और कॉल बैक फंक्शन, जैसे मैंने बोला अगर डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो आपको कॉल बैक फंक्शन लगाना होगा, नेविगेट, ठीक है। अब नेविगेट कर रहे हो, नेविगेशन कहाँ से आया, इंस्टांस से। नेविगेट कहाँ से आया, नेविगेट एक मेथड होता है कि आपको स्क्रीन चेंज करनी हो, और स्क्रीन चेंज कहाँ करोगे, स्ट्रिंग के अंदर डालोगे लॉगिन। अब जो ये लॉगिन लिखा है ये होता है मेन, जो आप यहाँ नाम लिखते हो नेम आता है, जो ये नेम लिखा आपने वो डायरेक्ट अप्रोच करता है कि कौन से नेम वाली स्क्रीन पे कौन से कंपोनेंट पे आप जंप करोगे। तो हम जंप करेंगे इस वाले कंपोनेंट पे, इस पे क्लिक करने पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी स्क्रीन ऊपर होती है वो शुरू में वही आएगी, या फिर आप ऊपर मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे एक प्रोप्स आता है इनिशियल राउट नेम रजिस्टर, ठीक है। तो आपकी रजिस्टर स्क्रीन हमेशा ओपन हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो अब देखो हमने सेटअप तो कर दिया लगभग, रजिस्टर स्क्रीन पे करने पे रजिस्टर पे हो जाएंगे। फिर आती है लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन पे चलो, लॉगिन पे भी सेम, अगर आपको यहाँ भी नेविगेशन यूज करनी है तो यहाँ पे भी आप वो लगाओगे लॉगिन एंड देन डोंट हैव एन अकाउंट, टचेबल ओपेसिटी लगा दो, ओके एंड देन, ठीक है। इसके अंदर भी जैसे नेविगेशन यूज करोगे आप, तो नेविगेशन का यूज करते ही जब भी करोगे तो वहाँ इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे ऊपर इंस्टांस क्रिएट कर दोगे, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, ओके। तो हमने इंस्टांस क्रिएट कर दिया है, और एरर देख लेते हैं किस चीज़ का है, सिंटेक्स एरर, ओके दिस इज रिजॉल्व्ड। एंड देन देख लेते हैं कौन सी स्क्रीन ओपन करेगा ये बाय डिफॉल्ट, ओके। अब हम इस पे क्लिक करने पे, डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने पे
ऑन प्रेस पे हम जा सकते हैं, जेएस यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, यस ओके, बाद में रिजोल्व करेंगे इसको। रजिस्टर स्क्रीन पे जाओ, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट लिख दिया हमने, नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड देन रजिस्टर, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे रीलोड, ओके। अब एरर आएगा, नेक्स्ट, ओके, रन टाइम नोट रेडी, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं, डिसमिस, ये एरर शो करवा रही है। वैसे तो ये चल पड़ेगा, जैसे लॉगिन पे क्लिक करने पे आप एक ऑन प्रेस और चला दो, और इस पे क्या कर दोगे आप, होम स्क्रीन पे जंप, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, होम, ठीक है। तो हम इस स्क्रीन पे भी जंप कर जाएंगे होम, ओके। देन एक और बार रीलोड कर देते हैं, ये दे रहा है एरर, तो इस एरर को हम दोबारा से इसको डिपेंडेंसी को ही इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दो एंड देन न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल के अंदर दोबारा से वही वाली कमांड हम पेस्ट कर देंगे, रिएक्ट नेटिव इफ यू वांट टू इंस्टॉल एनी डिफरेंट स्टैक, ठीक है, ओके। एंड देन ओपन दिस एट माइक्रोसॉफ्ट पार्सल बूलियन रेड लाइन, ओके। यहाँ एरर शो करवा रहा है, दिस इज द error, oops something went wrong, please report this bug with the detail below, report on github, redline please key pass control navigation Microsoft, and then अब इंस्टॉल करते दोबारा से, इंस्टॉल्ड, ओके। रीलोड कर देते हैं इसको, दिस इज द एरर, रन टाइम नोट रेडी, ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट स्टैक इंजन होम, कंट्रोल सी, ओके। हमने सर्वर कर दिया स्टॉप एंड देन दोबारा से करेंगे स्टार्ट, कि एक बार फाइल दोबारा से चेक कर लेते हैं, नेविगेशन स्टैक नेविगेशन एंड देन कंपोनेंट, ओके, स्टैक नेविगेशन, ठीक है, ओके। देन npm स्टार्ट, डोंट वरी टाइम लग रहा है, बट जो एरर है वो आपके सामने ही रिजॉल्व करेंगे, स्किप कोई भी पार्ट नहीं होगा इस वीडियो से, जो भी एरर है वो आपके सामने है और रिजॉल्व भी आपके सामने करेंगे इस वीडियो, कोई भी पार्ट हम स्किप नहीं करने वाले, तो डोंट वरी, अब बैठे रहो, और अगर आपका एरर आ जाए तो आप सोल्व भी कर सकोगे। हम एमुलेटर को ओपन कर लेते हैं दोबारा से, ओके, दिस इज रनिंग, this is running or not, press R, it will take a time,
reload and then build index.js. के एरर है किस चीज़ का, यूज कॉन्टेक्स्ट नॉन मस्ट डिसमिस। एक बार अपनी स्क्रीन चेक कर लेते हैं। स्टैक डॉट क्रिएट ओथ लॉगिन स्क्रीन होम स्क्रीन अबाउट स्क्रीन इनिशियल राउट नेम नेविगेशन कंटेनर का यूज़ करेंगे हम अपने ऐप के अंदर। Okay, then we'll start from here. Cannot read properly, use context of null.js engine from where this is error app.js. This is not resolving, runtime not ready. I think network issue. ओके, मैं एक बार अपनी डिवाइस में रन करके चेक कर लेते हैं, या फिर इसमें जे प्रेस कर दो, साथ में डेवलपमेंट टूल्स ओपन कर लेते हैं। नो कंपेटिबल ऐप कनेक्टेड रिएक्ट नेटिव डेव। नेविगेशन हमारी सेटअप कर ली थी, बट एक एरर आ रहा था, तो हमने उस एरर को रिजोल्व कर लिया। करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, हमने एक डिपेंडेंसी और एक्स्ट्रा इंस्टॉल करी थी। पहले वो मैंडेटरी नहीं थी, बट वो अभी के लिए मैंडेटरी हो चुकी है कि इंस्टॉल करना ही पड़ता है उसको। मैं आपको वो एक बार जो डिपेंडेंसी है वो एक बार दिखा देता हूँ। रिएक्ट नेटिव एंड देन गेट स्टार्ट, यहाँ से हमने निकाली थी वो डिपेंडेंसी। उस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। रिएक्ट नेविगेशन, देखो ये तो हमने इंस्टॉल करी थी कि ये तो नेविगेशन के लिए होती है, बट एक ये करनी है, इफ़ यू हैव एन एक्सपो प्रोजेक्ट, एक्सपो पे काम कर रहे हैं तो हमें ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक स्क्रीन्स की। हम सारी स्क्रीन को एक्सेस कर रहे हैं, और एक सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट का। ये दोनों चीज़ काम आती है, ये दोनों डिपेंडेंसी काम आती है जब हम ड्रॉ नेविगेशन या टैब नेविगेशन करते हैं, फिर एक साथ स्क्रीन्स को मर्ज करते हैं, तो काम आती है आपकी ये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने नेविगेशन सेटअप कर ली थी, सक्सेसफुली हो गई थी वो। जैसे हमने नेविगेशन स्टैक वाली फाइल में हर एक फाइल को एंटर कर दिया, बट मैंने बोला था कि जो भी फाइल आपकी सबसे ऊपर होगी वो बाय डिफॉल्ट रन होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने ऊपर लॉगिन स्क्रीन रख दी, तो लॉगिन स्क्रीन आपकी ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ये रिफ्रेश हो रहा है आपका, और अगर हम इसको रीलोड कर दें तो रीलोड होकर स्क्रीन भी चेंज करेगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक कोई एक ही स्क्रीन चले सबसे पहले, तो आपके पास एक प्रोप्स आ जाता है, और उस प्रोप्स को बोलते हैं इनिशियल राउट नेम एंड देन रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर की स्क्रीन चलेगी हर बार। देखो लॉगिन की, हमने लॉगिन की थी, अगर दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये रजिस्टर स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इनिशियल राउट नेम रजिस्टर डाल दिया। अब देखो हम रजिस्टर स्क्रीन पे जंप कर जाएंगे बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपना ऐप ओपन करेंगे, जब भी एप्लीकेशन चलाओगे। देखो रजिस्टर स्क्रीन चल रही है, बट हम चाहते हैं कि ये लॉगिन पे क्लिक करने पे स्क्रीन लॉगिन आए, और रजिस्टर पे क्लिक करने पे होम स्क्रीन आए। एंड देन फॉरगॉट पासवर्ड की हमारे पास स्क्रीन है नहीं, अगर होती तो हम उस पर जंप करवा देते। बट सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन भी है, तो स्प्लैश स्क्रीन को भी डाल लो, उसके बिना तो अपना ऐप अधूरा लगेगा। स्टैक डॉट स्क्रीन नेम एंड देन स्प्लैश एंड देन component स्प्लैश स्क्रीन। ओके, तो इसको कर देंगे हम इंपोर्ट स्प्लैश फ्रॉम ओथ एंड स्प्लैश स्क्रीन। ओके देन
अब देखो इनिशियल राउट नेम अब आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन ही होनी चाहिए, स्प्लैश, उसके बिना हम रजिस्टर पे नहीं जा सकते। ठीक है, अब स्प्लैश स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे और फिर रजिस्टर स्क्रीन पे जाएंगे। वो कैसे करेंगे, मैंने कल बताया था कि सबसे पहले आप स्प्लैश स्क्रीन पे जाओगे, यहाँ एक हुक यूज होता है, यूज नेविगेशन। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट नेटिव का हुक है, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जैसे नेटिव स्टैक नेविगेटर का इंस्टांस क्रिएट किया था, कॉन्स्ट नेविगेशन सन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाएगा नेविगेशन नेटिव से। ठीक है, एक मेथड ये है कि आप ये भी कर सकते हो, बट एक मेथड ये भी है कि आप इस चीज को इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास कर दो, नेविगेशन। ठीक है, और इसको कर दो आप बंद, इसकी कोई नीड ही नहीं है फिर। ठीक है, देखो इनवैलिड हुक कॉल को कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और इसको अंदर ले आओ। ओके, ठीक है, चल रहा है। अब देखो हमने चला दिया, ये भी ओके है, ये भी ओके, दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट हम क्या चाहते हैं, अब जो गेट स्टार्ट की स्क्रीन है इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, टचेबल करोगे, कि ये टच करने पे फीडबैक दे, थोड़ा लगे कि हाँ हम टच कर रहे हैं, तो टचेबल ओपेसिटी लगा दोगे, और टचेबल ओपेसिटी हमने लगा दी है। ओके, ये बैक हो गया, एंड देन टचेबल ओपेसिटी को आप नीचे लेके आओगे। ओके, एंड देन इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये क्लिक हो जाएगा, देखो क्लिक हो रहा है। बट अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं स्क्रीन चेंज ऑपरेशन रन। मैंने बोला था जब भी आप क्लिक करने पे कुछ भी चेंजिंग करोगे तो इवेंट लिसनर आपका लगेगा, तो ऑन प्रेस लगा दोगे, ऑन प्रेस। ठीक है, ऑन प्रेस के अंदर या तो फंक्शन कॉल कर दो या फिर कॉल बैक फंक्शन डाल के इसके अंदर ही डाल दो, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और आप जाना चाहते हो रजिस्टर स्क्रीन पे। ठीक है, नेविगेशन यहाँ डॉट नहीं आएगी। अब देखो नेविगेशन क्या है, इंस्टांस में जो इंस्टांस क्रिएट कर रखा हमने वेरिएबल के अंदर या फिर कोई पैरामीटर है, वो चीज है नेविगेशन। और नेविगेट क्या है, ये एक मेथड है स्क्रीन चेंज करने का, आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, बैक कर सकते हो, पुश कर सकते हो, मैनी मेथड है, तो आप नेविगेट यूज कर लेना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे क्लिक करने पे रजिस्टर स्क्रीन पे जा सकते हैं। देखो रजिस्टर स्क्रीन पे चले गए और यहाँ से बैक भी जा सकते हैं। ओके, तो हमने ये नेविगेशन सेटअप कर दिया। अब हम करेंगे कि रजिस्टर स्क्रीन से हम लॉगिन पे जाएं, यहाँ क्लिक करने पे लॉगिन और यहाँ क्लिक करने पे होम स्क्रीन पे जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले रजिस्टर स्क्रीन में जाओगे, एंड देन रजिस्टर स्क्रीन में भी इंस्टांस क्रिएट करोगे, जैसे इसमें इंस्टांस क्रिएट कर रखा है और ये अंदर कर बाहर कर रखा था, तो इसको अंदर ले लो और इसको अनकमेंट कर लेना अगर आप ये चला रहे हो। हमने इसमें ऑलरेडी डाल रखा था, एरर आने से पहले हमने कर लिया था ये सेटअप। अब देखो हमें क्या करना है, रजिस्टर स्क्रीन, ये है बटन, और ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और हम इसको अनकमेंट कर देंगे तो हम लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट हो जाओगे। देखो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई, बट हम चाहते हैं कि रजिस्टर पे क्लिक करने पे भी हम चले जाएं होम स्क्रीन पे, एंड देन इसको आप डाल लोगे टचेबल ओपेसिटी के अंदर, कि इस पे क्लिक करने पे लगे कि हाँ हम क्लिक कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी क्या चलेगा, ऑन प्रेस, ऑन प्रेस के अंदर कॉल बैक फंक्शन, एंड देन कॉल बैक फंक्शन नेविगेशन डॉट नेविगेट। नेविगेट करने पे कहाँ जाना है, होम पे, तो होम पे आप सक्सेसफुली चले जाओगे। देखो मैं होम पे चला गया, अगर होम पे कुछ होगा डेटा, देखो होम पे हमने अभी के लिए इतना ही डिज़ाइन किया था। इस पे क्लिक करने पे सेटिंग पेज पे चले जाएंगे, अगर सेटिंग पेज होता तो हमारे पास, और इस पे लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन पे जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लॉगिन पे क्लिक करने पे हम जाएं पूरा होम स्क्रीन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर एज ए पैरामीटर पास करा दो नेविगेशन। ठीक है, और नेविगेशन अगर आपको करना हो फॉरगेट पासवर्ड पे बाद में लगाएंगे, और इसको कर दो आप चेंज। ठीक है, अनकमेंट कर दोगे और इसको भी अनकमेंट कर दोगे। अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने पे
आ रहा है कि अकाउंट क्रिएट करो कि डोंट हैव एन अकाउंट। लॉगिन पे क्लिक करने पे आपका आएगा होम पेज। अगर हमारे पास पासवर्ड की स्क्रीन होती तो हम पासवर्ड की भी डाल देते। अब देखो होम पेज पे जा रहे हैं, होम पेज पे आपका क्या आ रहा है, सेटिंग पेज। तो हम यहाँ डाल सकते हैं अबाउट पेज को, एक बार के लिए अबाउट पेज डाल देते हैं इसमें। और इस पे जो आइकन है, दिस इज आवर आइकन एंड देन दिस इज इन टचेबल ओपेसिटी। ओके, तो इसमें भी एक बार इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पास करा देते हैं नेविगेशन। ओके देन, और नेविगेशन पास करवा के यहाँ ऑन प्रेस पे कॉल बैक फंक्शन एंड देन नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसके अंदर पास करोगे आप अबाउट। ओके, तो अबाउट स्क्रीन पे हम चले जाएंगे। देखो ये हमारी अबाउट स्क्रीन है। अब देखो आप अगर कोई भी स्क्रीन पे जा रहे हो तो होम अबाउट ये लिखा आ रहा है ना लिखा, बट हम नहीं चाहते कि ये लिखा आए। हम चाहते कि प्रॉपर जो हम मेंशन कर रहे हैं पूरी स्क्रीन पे वही आए, पूरी स्क्रीन आए, ना कि ये ऊपर हेडर आए। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी हमारे पास एडिशनल फंक्शनैलिटी बोल सकते हो, प्रोप्स बोल सकते हो, वो चीज़ें आ जाती है हमारे पास। तो आप कहाँ मेंशन कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आप मेंशन करोगे हेडर शोन फॉल्स। ठीक है, तो आपका हेडर फॉल्स हो जाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा। देखो गेट स्टार्ट पे नहीं है, एंड देन रजिस्टर पे नहीं है, एंड होम पे भी नहीं है, और अबाउट स्क्रीन पे भी नहीं होगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, ए टचेबल ओपेसिटी ज़्यादा ऊपर चला गया, बैक करो एंड देन लॉगिन पे जाओ, लॉगिन पे भी नहीं है, होम पे जाओगे होम पे भी नहीं है, और अबाउट पे जाओगे अबाउट पे भी नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम अपनी नेविगेशन सेटअप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर हम ये फिल ही नहीं कर रहे हैं तो हम जंप कैसे कर सकते हैं होम स्क्रीन पे। तो ये फॉर्म वैलिडेशन, डेटा हैंडलिंग, यूजर इनपुट हैंडलिंग होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम नेविगेशन सेटअप करिए हमने, वो सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, तो अभी के लिए हम और कुछ नहीं करेंगे इसमें। ये था हमारा नेविगेशन स्टैक, नेविगेशन की स्क्रीन कैसे चेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम नीचे वाली टैब नेविगेशन कैसे सेटअप करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, इस क्लास में, तो प्लीज़ बता देना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट क्लास में।